चारों तरफ राजनीति को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि 2024 में जनता किसको चुनेगी इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर राजनीति के ऐतिहासिक पन्ने पलटे तो आप पाएंगे कई बार एक वोट से सरकार बनी भी, एक वोट से सरकार गिरी भी। कुछ ऐसा ही किस्सा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी है। सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना कोई बड़ी बात नहीं। समय समय पर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करता आया, लेकिन साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को कोई भूल नहीं सकता। आज़ादी के बाद भारत की ये पहली सरकार थी जिसे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई वोटिंग में उसे बहुमत के आंकड़े से एक वोट कम मिला और ये सरकार गिर गई। यह बात अलग है कि कुछ महीने बाद हुए चुनाव में वाजपेयी जी का एनडीए सत्ता में वापसी करने में सफल हुआ। वाजपेयी को पता था कि उनके पास बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान खेल हो सकता है। सरकार बचाने के लिए उन्होंने विपक्ष के सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करने की अपील की। सरकार के फ्लोर मैनेजर को, जो उस समय प्रमोद महाजन थे, उन्होंने भी विपक्षी सांसदों में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाटकीय घटनाक्रम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का पाला बदलना रहा। एक तरह से मायावती ने वाजपेयी को धोखा दिया। राजनीतिक उलटफेर करने वाला ये वाक्य 1999 का है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। इस गठबंधन की सरकार में तमिलनाडु के एआईडीएमके भी शामिल थी, लेकिन 13 महीनों के बाद जयललिता ने वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एआईडीएमके के समर्थन वापस लेने पर वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए भाजपा के फ्लोर मैनेजर ने गुणा गणित बैठाया। भाजपा को सबसे बड़ी उम्मीद बसपा सुप्रीमो से थी, जो उसी के समर्थन से यूपी की मुख्यमंत्री थी। मायावती ने भाजपा को भरोसा दिया वह उसके साथ हैं और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके 6 सांसद एनडीए को समर्थन करेंगे। मायावती के इस भरोसे के बाद भाजपा बहुत हद तक सरकार को लेकर आश्वस्त हो गई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन यानी 17 अप्रैल की सुबह मायावती पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मिली, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। मायावती ने कहा कि उनके 6 सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन लोकसभा में उन्होंने अपना पाला बदलते हुए यू टर्न ले लिया। बसपा के सभी 6 सांसदों ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया। इस वोटिंग में वाजपेयी सरकार को सरकार बचाने के जादुई आंकड़े से एक वोट कम मिला और उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद मायावती ने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर भाजपा को मूर्ख बनाया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे। जयललिता चाहती थी कि सरकार उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मुकदमे वापस ले और तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा वे सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाने पर भी जोर दे रही थी, लेकिन वाजपेयी एआईडीएमके प्रमुख के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं हुए। जयललिता भी दिल्ली आए और 11 अप्रैल को 11 बजे राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दे दिया। लेकिन जो मायावती ने खेल किया वो खेल कोई नहीं भूलेगा। अब एक दौर ये चला आ रहा है कि जब एनडीए के समर्थन से मायावती आगे बढ़ा करती थी, उनको आगे बढ़ाया करती थी। एक दौर आज है कि मायावती अकेले ही चुनावी रण में खड़ी हुई हैं, जहां उनके 6 सांसदों के वोट ने सरकार गिराने पर मजबूर कर दिया। तो क्या इस बार मायावती के सांसद मिलकर सरकार बना सकते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।